मोदी जी को लाख लाख मेरा प्रणाम, आपके चैनल के माध्यम से लाख लाख प्रणाम। उन्होंने नोटबंदी करके भारत को बचा लिया। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो जिहाद तो उनका वसीयत में लिखा है। हर चीज में जिहाद। मीसा के समय में हमारे लोगों की नसबंदी की गई, मालूम क्यों की गई? जनसंख्या का उदाहरण दिया गया और लोगों की नसबंदी की गई, हिंदुओं की खास तौर से। हमारा हिंदू जाग नहीं रहा है, वो सो रहा है। उसको जागने का पता नहीं कब आएगा समय। जो आदमी राम मंदिर के विरोध में जो कहे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे, ये कहीं कोई चिट्ठा नहीं है, तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे हम? वो हमारे उसमें है ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। राम मंदिर बना, तुम्हारे तो बाप बना नहीं पाए, हमारे बाप ने बना दिया राम मंदिर। 500 साल का खाता खत्म कर दिया माननीय मोदी जी ने। तो तुमको ये दिखने लगा। अस्पताल कितने बने हैं भारत में? वो हमारे आराध्य हैं। उनका मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या जापान में बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, रूस में बनेगा? भारत में बना है, भारत में बनेगा। मोहन यादव कृष्ण वंशज, अखिलेश यादव कंस वंशज। तो जब इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है तो फिर ये बांग्लादेशी लोग आगे से जाते थे। ये बात आपने बहुत अच्छी की जी। हमारे देश में शुरू से ही ये क्या आंदोलन था कांग्रेस, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। एक आंदोलन था कांग्रेस जिसका रूप दे दिया पार्टी, फिर पार्टी बना दी उसको। और कांग्रेस की नीति शुरू से ही रही है, जो कांग्रेस के नुमाइंदे रहे उनकी नीति शुरू से ही रही है कि वो कन्वर्ट रहे। उनकी नीति मोमडन्स कन्वेंट रही। वो हमारे हिंदुओं को दबाते रहे हिंदुस्तान में, और अपना वर्चस्व बनाने के लिए और अपना शासन कायम करने के लिए मुस्लिमों को पराश्रय देते रहे। ये शुरू से नीति रही है और दोगली नीति है। हम आपसे ये पूछना चाहते, उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। फिर जब धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ ना, तो उनको पाकिस्तान दिया, बंटवारा हो गया, पूरा संपत्ति भी बांट दी, जर जमीन सब बांट दी। फिर हमारी छाती में मूंग दलने के लिए आज जो जिहाद, लब जिहाद का जो भारत वो भुगत रहा है, क्यों? उनके तो एक मिशन है, उनका तो एक मिशन, हमको अपना धर्म कायम करना। अहिंसा एक तरफ रख दी, उन्हें तो हिंसा से हो कैसे ही हो चाहिए। जब हमारा बंटवारा हो गया तो इनको वहां जाना चाहिए, नहीं गए। अब कांग्रेस की जो नीति रही, जितने साल 70 साल शासन किया, उन्होंने सारे को यहाँ वहाँ जहाँ से भी थे सबको यहाँ बसाने की व्यवस्था बना दी, और आज भी उसी में लगे हुए हैं। और एनआरसी जो मुद्दा है माननीय मोदी जी लाए हैं, और जो निर्वाचन आयोग लाया है वो सही लाया है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2003 में वोट तुमने कहाँ डाला वो बताना पड़ेगा। अब जब वो बताओगे तब आप मतदाता कहलाओगे, नहीं बताओगे तो हटो। तो ये सबके लिए लागू है, कोई तुम्हारे लिए थोड़ी। इनाल भारत के सभी लोगों पर लागू है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो। किसके साथ बेइंसाफ हो रहा है बताइए आप हमें। पर जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा उठता है तो ममता बनर्जी का कहना कि हम होने तक नहीं देंगे, यहाँ पर नहीं होने देंगे तो संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। नहीं होने देंगे तो उनके, अब क्या बताएं, आपके उस पे है चैनल, भाई संविधान का तो पालन सबको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और संविधान की स्थिति आप देख लो, तो संविधान में भी भीमराव अंबेडकर जी ने साफ कहा है कि आप यानी हिंदू उस मोहल्ले में नहीं रह सकता जहां और 100 हिंदू के बीच में रह सकता है। इस बात पे भी तो विचार करना चाहिए। आज हमारे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ देखो, जगह जगह आतंकी घुसपैठ की जा रही है। रेल पटरियों के बाजू में झुग्गी झोंपड़ी बना के रेल पटरियों का नुकसान किया जा रहा है। आदमियों को जान और माल की सुरक्षा नहीं की जा रही, उनको षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये किस, यानी तुम अपनी जनसंख्या तो बढ़ाना चाहते हो और हमारी जनसंख्या को घटाना चाहते हो। 1975 में इमरजेंसी लगी, मैं गवाह हूँ।
इमरजेंसी का दौर मैंने देखा। मीसा में भी मैं छोटा था इसलिए अंदर नहीं गया, मुझे बाहर छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, मुझे मीसा में अंदर कर लिया था धारा 10 में। अच्छा। हाँ, मगर उम्र कमर के कारण मुझे छोड़ दिया तो मैं वंचित हो गया मीसा से। मीसा के समय में हमारे लोगों की नसबंदी की गई। मालूम क्यों की गई? जनसंख्या का उदाहरण दिया गया और लोगों की नसबंदी की गई, हिंदुओं की खास तौर से। एक भी की नसबंदी नहीं की गई, खास तौर से सारे के हिंदू लोगों की नसबंदी की गई। क्यों की गई? हिंदू की जनसंख्या कम करना है और की जनसंख्या बढ़ाना है, इसलिए की गई। ये शुरू से अत्याचार हुआ है हमारे साथ में। हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारी पहनावे को नष्ट किया गया, हमारा पहनावा बदल दिया। टोटल मॉडर्न आ गया फिल्मी दुनिया का, उसमें लाखों करोड़ों रुपया इनके धर्म के लोग खर्च करते हैं और संस्कृति को बदलने का सारा पिक्चर वो दिखाते हैं। ये सारा प्रभाव पड़ रहा है और हमारा हिंदू जाग नहीं रहा है, वो सो रहा है। उसको जागने का पता नहीं कब आएगा समय, जब वो जागेगा। और जब तक जागेगा, जब तक तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसको जागना चाहिए। अखिलेश यादव जैसे नेता जब ये बयान देते हैं कि जो बदबू पसंद इंसान है वो गौशाला बनाते हैं, हम खुशबू पसंद इंसान है तो हम फूलों की दुकानें बनाने का प्रयास करते हैं। अरे उनके पिताजी मुलायम सिंह के समय में राम मंदिर के उसमें हमारी आहुति दी गई, हमारे लोगों की। हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, वहाँ जाके गिरफ्तार कर लिया, चित्रकूट का पाठ कर दिया, उत्तर प्रदेश अलग, MP अलग, वहाँ जाके हम लोगों को अरेस्ट कर लिया। राजमाता विजयराजे सिंधिया के समय में हमने उनके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी। वो क्या कहेगा यार, वो तो है वो अखिलेश यादव। हाँ, उसकी पैदाइश जिससे अपनी गौ माता का ध्यान नहीं, जिसमें 72 करोड़ देवताओं का वास है। पुराण कह रहे हैं, उसने पुराण ही नहीं पढ़ा, ना उन्हें रामायण का ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का तो होने का ही नहीं है। जो आदमी राम मंदिर के विरोध में जो कहे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे, ये कहीं कोई चिट्ठा नहीं है, तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे हम? वो हमारे उसमें है ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान आता है कि काल्पनिक है राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा था कि अगर हॉस्पिटल बना देते तो ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा, इसके पहले नहीं आता था कोई बयान, है ना? राम मंदिर बना, तुम्हारे तो बाप बना नहीं पाए, हमारे बाप ने बना दिया राम मंदिर। 500 साल का खाता खत्म कर दिया माननीय मोदी जी ने। तो तुमको ये दिखने लगा। अस्पताल कितने बने हैं भारत में? कौन सी अस्पताल की कमी है? हमारी भारतीय संस्कृति जिसका नाम राम के ऊपर चलता है, भारत, इसका नाम आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत, जिनके नाम से ये भारत जाना जाता है, और उसी खानदान में, उसी कहना चाहिए कुटुंब में पैदा हुए भगवान श्री राम, इक्ष्वाकु वंश में, वो हमारे आराध्य हैं। उनका मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या जापान में बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, रूस में बनेगा? भारत में बना है, भारत में बनेगा, भारत में जन्म हुआ। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, उल्टा प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। जितने भी तीर्थंकर का जन्म हुआ भगवान का, वो भारत में क्यों हुआ? क्यों हुआ बताइए। शुरू से योग की धरती रही भगवान। हाँ, आ गए ना उसी पॉइंट में। तो जब शुरू से युग की धरती रही है ये हिंदुस्तान, ये भारत, तो फिर जब भारत शुरू से उसमें रहा है, तो यहाँ राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना का मंदिर बनेगा? मंदिरों, यहाँ पर जहाँ मस्जिदें हैं, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? इतिहास बिना वजह खोदे जा रहे हैं, जहाँ नहीं जहाँ वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, सिर्फ मस्जिदों को तोड़ के। ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये शुरुआत किसने की? हमारे मंदिरों का अनादिकाल से इस भूमि पर हिंदू संस्कृति विद्यमान रही है। जब अनादिकाल से हमारी रही है तो हमारे मंदिरों को तोड़ा किसने? इन्होंने अपना धर्म कायम करने के लिए हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। उठा के देख लो अवशेष में जाके किसी भी, तो आपको भारतीय संस्कृति का, भारतीय भगवान का मोन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, ये
तोड़ा इनने, हम तो सहन तक करते रहे आज तक, हम तो तोड़ ही नहीं रहे। हम तो अपनी संस्कृति को बचाने का हर संभव प्रयास करते हुए आगे चल रहे हैं। और ये कहो आपको तो भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है, तुम तो अमेरिका अधिकार ले चुके, अपना हिस्सा भी ले चुके, भागो यहाँ से, जाओ पाकिस्तान रहो, यहाँ तुम्हारा है क्या, वजूद क्या है? हमारी छाती पे दल रहे हो, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, तुम्हारा अधिकार तुम ले चुके, जाइए। पत्नी जैसे लोग जब ये बोलते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो इनके मायने क्या लगते हैं आपको? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो जिहाद तो उनका वसीयत में लिखा है। हर चीज में जिहाद, लब जिहाद, कोई से भी मामले में जाओ, वे तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, बस उनकी जनसंख्या बढ़ जाए और उनका वर्चस्व, जिस दिन 40% हो गया ना, आपका रहना दुर्लभ हो जाएगा भारत में। हाँ, आप भूल जाओगे। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश की जनता को ये आगाह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी चेत जाओ, एक हो जाओ, जात ना पात, हिंदू हिंदू, बस इस पे आ जाओगे तो अपने आप को बचा लोगे और अपने आने वाली संस्कृति की आप बचा लोगे, संस्कृति को भी बचा लोगे और अपनी आने वाली जनसंख्या और इस देश का जो गौरव है उसको बचा लोगे, अन्यथा सत्यानाश होना है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की, उनका यह बयान आता है बटोगे तो कटोगे। ऐसे बयान देने की क्या जरूरत? क्या सब देश में शांतिप्रिय तरीके से नहीं रह सकते? शांतिप्रिय तरीके से रहने दें जब ना, शांतिप्रिय तरीके से रहने कब दे रहे हैं? वो जगह जगह तो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कहाँ रहने दे रहे हैं? आप उठा के खुद देखो ना भाई। आप बताओ, किसी एक हिंदू का बता दो कि किसी एक हिंदू ने, किसी एक हिंदू के नेता ने कहीं कोई बम ब्लास्ट किया हो, बताओ। वो ही बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो ही आतंकवाद मचा है, सारा का सारा। आप ये समझ लो कि मोदी जी को लाख लाख मेरा प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से, लाख लाख प्रणाम। उन्होंने नोटबंदी करके भारत को बचा लिया। नोटबंदी से कैसे बचा लिया? नोटबंदी से भारत को बचा लिया, ये प्रश्न है मेरा। ऐसे बचा लिया, जो नोट आपके यहाँ छपते थे वही नोट कागज वही कागज पाकिस्तान में छपता था, और पाकिस्तान से जो कागज यहाँ आते थे हिंदुस्तान में नोट, वो 10 पैसा 20 पैसा में यहाँ खपत होती थी उनकी, और आपके यहाँ से पैसा लेकर आपके यहाँ से हथियार खरीद के और आप पे बार करते थे। ये मोदी जी ने बचाया है। 500 रुपये, 1000 रुपये का जो नोट है, 2000 का जो नोट है, बंद करके ये भारत पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अन्यथा भारत तो और पहले गड़बड़ हो जाता। एक दादा अंतिम सवाल कि मोहन यादव की सरकार काम कैसा कर रही है? बहुत अच्छा। हाँ, मोहन यादव की सरकार भारतीय संस्कृति की सरकार है। मोहन यादव की सरकार भारतीय सभ्यता की सरकार है। मोहन यादव की सरकार गरीब और मजदूर, किसान और व्यापारी, सारे के सारे लोगों की सरकार है। हाँ, कहीं कोई भेदभाव का कोई काम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो भी ये कह रहे हैं, जो भी आपको गलतफहमी में डाल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, जिसके माध्यम से भी बोल रहे हैं कि मोहन यादव की सरकार ठीक नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने का, उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अभी 30 तारीख को मोहन यादव के बेटे की शादी हुई, सम्मेलन से की गई। अब उसके बाद ये बयान आ रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, केवल और केवल राजनीति खेलने के लिए बच्चों की शादी आम लोगों के बीच में करवा। नहीं, ये तो उन्होंने उदाहरण पेश किया। वो तो चाहते तो अच्छे से अच्छी शादी कर लेते, कितना अच्छी बात है। मुख्यमंत्री होते हुए करोड़ों अरबों रुपया का उनको वो मिलता है गिफ्ट है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने तो आम लोगों के साथ, जो सबके साथ हुआ, सबके साथ उन्होंने अपने बच्चे की शादी की। कौन सा गलत किया बताइए आप हमें, गलत क्या किया, कौन सा गलत? और अगर पाँव चलने में और ये सारी कुछ चीज करने में आपको अगर ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी बटोर रहे हैं, तो बटोरना स्वाभाविक है और बटोरना भी चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। ये पहला मुख्यमंत्री है जिसको मोदी जी ने भारत में अपने मध्य प्रदेश में बिठाला। ये जमीन से निकला हुआ है, जमीन की कीमत जानता है, आदमी की कीमत जानता है, कार्यकर्ता की पहचान जानता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है।
कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। कहा यह जाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चला रही है, यानी कि केंद्र में बैठे लोग ही मध्य प्रदेश सरकार को चला रही है, यानी मोहन यादव उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये तो लोगों का सोच है, लोग कुछ भी कह देते हैं। जो सत्ता में बैठता है और संगठन में जो रहता है वो स्वयं निर्णय लेता है, उसको फॉलो ऊपर वाले करवाते हैं बस। क्या हाँ ये हमने कर दिया यहाँ, और उसको वहां से वो चिट मिल जाती है, सील, हाँ ठीक किया तुमने। ये हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है भाई? ये जो कुछ कर रहे हैं उसको ऊपर भेजते हैं कि भाई हमने ये किया मध्य प्रदेश में, वो उसमें सील लगा देते हैं, बहुत अच्छा किया। और गलत होता है तो वो गलत क्या देते हैं, ये गलत। देश में आप कैसे यादव नेता पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे, या मोहन यादव जैसे? मोहन यादव जैसे, मोहन यादव जैसे, सही। और कोई सी नहीं। क्यों? मोहन यादव में वो क्वालिटी है, हाँ, वो कृष्ण गोपाल की क्वालिटी है, और गोपाल की क्वालिटी हर आदमी में नहीं रहती बस। क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में? ये तो सब हम क्या कह रहे हैं, तो उनमें उनकी भाषा में अंतर देख लो ना, उनकी भाषा में अंतर देख लो, वही तो देख लो आप। मोहन यादव कृष्ण वंशज, अखिलेश यादव कंस वंशज, कंस वंशज। तेजस्वी यादव भी एक कंस वंशज कह तो दिया, बाकी सब कंस वंशज। हाँ, ऐसा क्या खास है मोहन यादव में? मोहन यादव में क्वालिटी है, मिलो बात करो तब समझ में आए। काम करने का तरीका देख ही रहे हो आप, छोटे से छोटी बात को बड़ी गंभीरता से लेकर उसको निर्णय करना, हर वर्ग को साथ लेकर चलना, ये हर आदमी में नहीं है, हर आदमी में नहीं। वो आदमी को पोसा नहीं रहा, हाँ, वो आदमी को पोसा नहीं रहा जिनको कहना चाहिए लालच दिख रहा है ना, कुर्सी दिख रही है ना, छूट मेरी चली गई कुर्सी, मेरी छूट गई कुर्सी, है ना। तो सब प्रकार के लोग होते हैं। मोहन यादव निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो कोई स्वार्थ नहीं। सादगी पसंद है या राजनीतिकरण के कारण सारी चीजें करते हैं? नहीं, सब सादगी पसंद भी है और राजनीति पसंद भी है, सारी पसंद है। और भारत की जनता ये देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता तो खास तौर से देख ही रही है। हाँ। क्या लगता है अगली चुनाव में भी मोहन यादव? बिल्कुल 101%, 101% आएगी। कांग्रेस पार्टी भी तो है। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, अगले चुनाव में तो आपको ढूंढे नहीं आदमी मिलेंगे। हाँ भाई, राहुल गांधी ने कहा तो था कि लोकसभा चुनाव में धांधली अटल करें। बिहारी वाजपेयी की बात याद है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि हम आज एक वोट के पीछे हमने खरीदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता नहीं करती। हाँ, तो हमने खरीदा नहीं, हम ये आ गए मैदान। लेकिन एक बात सुन लो, आप उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें लोग ठुकराएंगे और तुम्हारा नाम लेवा पानी देवा वाला नहीं मिलेगा। वो स्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है। आने वाले समय में क्या लगता है भविष्य राजनीति का? आने वाले समय में तो देख तो रहे हो आप, सोने से वो आलू का सोना बनाने वाला कर रहा हो। वो बयान तो पीएम मोदी ने कहीं एक बार दिया था, उसको डिफेंड करते हुए। ठीक है, वो बात नहीं, लेकिन इन लोगों में कोई में क्षमता नहीं बची अब। हाँ, जनता जान चुकी है भारत की, हाँ, और इनको ठिकाने लगाने की स्थिति में आ चुकी है और लगाएगी। ठीक, धन्यवाद। वाकई में सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें गिरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए और देश में प्रेम रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब SIR जैसे मुद्दे होने लगते हैं तो देश में भड़काऊ बयान भी आने लगते हैं। मदनी जैसे लोग ये बयान देने लगते हैं कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। आखिर इन जिहादों का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं लोग, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।